तान्या शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। 8 घंटों के अंदर 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 70 की स्पीड से हवा। मौसम विभाग ने देश के 17 राज्यों में मूसलाधार बारिश के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही कई जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। आईएमडी के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मानसून की बारिश सामान्य या सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। आईएमडी ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील भी की है। साथ ही निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई है। देश में पॉलीमर या प्लास्टिक करेंसी नोटों के लिए रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी। देश में जल्द 10 रुपए और 20 रुपए की वैल्यू वाले पॉलीमर नोट यानी कि प्लास्टिक के करेंसी नोट देखने को मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से संसद में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है। जानकारी के मुताबिक इन मूल्य के करेंसी नोटों को सबसे पहले फील्ड ट्रायल के लिए जारी किया जाएगा और इसके सफल होने पर नियमित किया जाएगा। मोदी सरकार की ओर से संसद में पॉलीमर नोट से जुड़ा ये बड़ा अपडेट शेयर किया गया है। इसमें आरबीआई के प्रस्ताव को मंजूरी की बात कहते हुए सरकार ने बताया है कि 10 और 20 के 100 करोड़ पॉलीमर नोटों का फील्ड ट्रायल किया जाएगा। 2 सिल्वर मिले, 3 मेडल पक्के हो गए। कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन कैसा रहा भारत का प्रदर्शन? कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन भारत को 2 सिल्वर मेडल मिले। इसके साथ ही 3 बॉक्सरों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई और इससे 3 मेडल पक्के हो गए। गुलवीर सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है। वह इस इवेंट में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने भारोत्तोलन के महिलाओं के 69 किलोग्राम वजन वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। मुक्केबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मंगलवार को 3 और मेडल पक्के किए। मुक्केबाजी में अब भारत के 4 मेडल पक्के हो गए हैं क्योंकि अनुभवी लवलीन बोरगोहेन सेमीफाइनल में अपना अभिनय शुरू करेंगी, जिससे उनका भी मेडल पहले से ही पक्का है। एशियाई खेलों की ब्रॉन्ज मेडल विजेता मुक्केबाज प्रीति पवार, मौजूदा एशियाई चैंपियन प्रिया घंघास और जादूमणि सिंह ने अपने अपने भार वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए मेडल सुनिश्चित कर दिया। पाक रक्षा मंत्री बोले, पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन। फायरिंग में 30 प्रदर्शनकारियों की मौत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि पीओके में सरकार विरोधी प्रदर्शन कर रहे लोगों को वो भारत की तरह पाकिस्तान का दुश्मन मानते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। आसिफ का ये बयान उस समय आया है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पुलिस की फायरिंग में 30 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यहाँ चुनाव के विरोध में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मार्च निकाला था। प्रदर्शनकारी पीओके विधानसभा की 12 शरणार्थी सीटों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हिंसा के बाद पाकिस्तान ने पूरे पीओके में अतिरिक्त सेना, पैरामिलिट्री और आर्म्ड कांस्टेबलरी तैनात की है। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू कर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ट्रंप के सीज फायर के बीच ईरान का पहला बड़ा हमला। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान जंग में अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। सऊदी ने अमेरिका के साथ मिलकर मंगलवार रात इराक में ईरान समर्थक पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स यानी कि पीएमएफ के लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक इसमें 20 लड़ाकों की मौत हो गई है जबकि 32 लोग घायल हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन ठिकानों में अमेरिकी सैनिकों और सऊदी अरब के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की तैयारी की जा रही थी। हमलों के कुछ घंटे बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे की ओर दागी गई थी, लेकिन सभी को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। भारत को पछाड़ने वाले साउथ कोरिया में हाहाकार। पीक से 44% टूटा बाजार। साउथ कोरिया के शेयर बाजार में आज भारी गिरावट आई। कारोबार के दौरान कॉस्पी इंडेक्स 13% गिर गया। यह जून में अपने पीक स्तर से 44% नीचे आ चुका है। जिन एआई शेयरों के बदौलत साउथ कोरिया ने भारत को पछाड़ा था, वही अब उसके लिए जी का जंजाल बन चुका है। निवेशकों को लग रहा है कि एआई का बुलबुला जल्दी फूट सकता है, इस कारण वे डरे हुए हैं।
इसी कारण कॉस्पी में गिरावट आई है। कॉस्पी इंडेक्स की ओपनिंग बेहद खराब रही और कुछ देर के कारोबार में ही इसमें लोअर सर्किट लग गया। इसके चलते कोरियाई स्टॉक एक्सचेंज को करीब 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। सिर्फ बीते 2 कारोबारी दिनों में ही कॉस्पी 21% के आसपास फिसल गया, जहां मंगलवार को सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे दिग्गज चिप मेकर शेयरों में बड़ी गिरावट के चलते साउथ कोरिया इंडेक्स 11% से ज्यादा फिसल गया था। चांदी 1270 से महंगी होकर 2.19 लाख पर पहुंची। 10 ग्राम सोने का दाम 178 से बढ़कर 1.42 लाख कैरेट। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 29 जुलाई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 1270 रुपए महंगी होकर 2.19 लाख रुपए पर पहुंच गई है। तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 178 रुपए बढ़कर 1.42 लाख रुपए पर पहुंच गया है। सोने चांदी के दाम अपने हाई से काफी नीचे आ चुके हैं। ऐसे में निवेशक इसमें निवेश कर सकते हैं। हालांकि इनमें एक मुश्त निवेश करने से बचना चाहिए। साल के आखिरी तक चांदी 2.80 लाख रुपए तक जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।